वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। महाभारत के भीष्म पर्व में उल्लिखित श्री वेदव्यास द्वारा रचित 18 अध्याय 700 श्लोकों का संकलन 5000 साल से भी पहले लिखा गया ग्रंथ श्री कृष्ण भगवान की दिव्य वाणी, श्री कृष्ण भगवान और अर्जुन के बीच में कुरुक्षेत्र के मैदान में हुआ दिव्य संवाद, वेदों का सार, सर्वशास्त्रमयी, प्रस्थानत्रयी का प्रमुख स्तंभ, हिंदू धर्म का सार, श्री मद्भागवत गीता, जिसके ऊपर असंख्य व्याख्याएं न खाली देश में बल्कि विदेशों में भी लिखी गई, पढ़ी गई, सुनी गई, आज भी सुनी जा रही हैं, पढ़ी जा रही हैं, लिखी जा रही हैं। अनेक साधु, महात्मा, संत, महापुरुष, विद्वान और जनमानस इसकी तरफ आकर्षित हो जाता है, पढ़ता है, सुनता है, बार बार सुनता है। क्या है आखिर इन 700 श्लोकों में जो न केवल आम जनमानस को बल्कि साधु, महात्माओं, विद्वानों, महापुरुषों, संतों को भी आकर्षित करता है? क्यों आखिर इसके ऊपर इतनी टीकाएं, टिप्पणियां, भाष्य, निबंध लिखे गए, आज भी लिखे जा रहे हैं? क्यों इतना बहुचर्चित, बहुलोकप्रिय ग्रंथ है? कुछ तो कारण होगा। सात 700 श्लोक जिनकी भाषा तटस्थ है, श्री मद्भागवत गीता के इन 700 श्लोकों में दरअसल असंख्य भाव भरे हुए हैं। असंख्य भाव, असंख्य शिक्षाएं। और जब कोई इसको पढ़ता है, सुनता है, तो वह अपने ही भावों, विचारों, अनुभवों से कोरिलेट करता है, एक संबंध जोड़ता है, एक नाता जोड़ता है और उसे लगता है उसने कुछ नया सीखा। और ये भाव परिवर्तनशील होते हैं, अनुभव परिवर्तनशील हैं, विचार परिवर्तनशील हैं। और जब और हर बार पढ़ने से, सुनने से, अमल करने से व्यक्ति को लगता है इसने इस बार कुछ नया सीखा, कुछ नया समझा जो पिछली बार नहीं समझा गया था। एक वक्त आता है जब वह बार बार पढ़ने के बाद वह मन ही मन अपनी
अनुभवों, विचारों, भावों के साथ उसकी व्याख्या करने लगता है। हर बार अलग व्याख्या करता है और एक वक्त आता है उसे लगता है कि अब उसे कुछ लिखना चाहिए, कुछ बोलना चाहिए। कुछ ऐसा ही मेरे साथ भी हुआ। मैं कोई ब्राह्मण या पंडित नहीं हूं, न ही मैं ब्राह्मण की पुत्री हूं। मैं एक व्यापारी की पुत्री हूं। इस मामले में अपने आप को भाग्यशाली समझती हूं कि जहां मेरी प्रारंभिक शिक्षा जिस स्कूल में हुई, वहां के प्रधानाचार्य श्री राम गोपाल शर्मा जी संस्कृत भाषा के प्रमोटर थे और सौभाग्य से मेरी संस्कृत भाषा में बड़ी रुचि थी। संस्कृत में प्रार्थना, श्लोक, मंत्र, संस्कृत में गीत, संस्कृत में नाटक इत्यादि में हिस्सा लिया और वही मेरे आत्मविश्वास का बिंदु रहा। गीता पर कुछ बोलना आज मेरे लिए एक बाल सुलभ विचार है। अनेक गीताओं को पढ़ना, समझना और उसके बाद वीडियो फॉर्म में देना, यही मेरा उद्देश्य नहीं है। जहां मुझे ठीक लगेगा, युक्ति संगत लगेगा, वहां मैं अपने भावों, विचारों, अनुभवों के आधार पर तर्क भी रखना चाहूंगी। कई गलतियां भी हो सकती हैं, क्योंकि हर व्यक्ति के अपने भाव, अपने विचार, अपने अनुभव हो सकते हैं। इसलिए इसकी असंख्य व्याख्याएं भी हुई हैं। हाथ जोड़कर आपसे निवेदन करती हूं कि जहां भी गलती लगे आप तुरंत सूचित करें ताकि भूल को सुधारा जा सके। अंत में इतना कहना चाहूंगी कि गीता के श्लोकों के उच्चारण से और अनेक गीता पुस्तकों को पढ़ने से मुझे आध्यात्मिक लाभ हुआ है और मैं आप सबसे निवेदन करना चाहूंगी कि आप गीता को पढ़ें, समझें, सुनें, कोई मौका न गंवाएं। आपको भी आध्यात्मिक लाभ अवश्य होगा। जय श्री कृष्ण। श्रीमद् भागवत गीता की व्याख्या के दौरान वक्ता द्वारा पेश किए गए विचार गीता से संबंधित धार्मिक साहित्य, इंटरनेट या विद्यार्थी जीवन में वक्ता द्वारा पढ़े गए साहित्य व वक्ता के निजी विचार, भाव एवं अनुभव पर आधारित हैं। व्याख्या करने का उद्देश्य किसी की भावनाओं को आहत करने का नहीं है। अगर किसी की भी भावना आहत होती है तो वक्ता व चैनल इसके लिए अग्रिम रूप से क्षमा प्रार्थी हैं। गीता की व्याख्या का प्राथमिक उद्देश्य आज की युवा पीढ़ी में गीता के प्रति रुचि पैदा करना व गीता के प्रति मान बढ़ाना है। इस विषय में पहले से ही पारंगत विद्वानों से तर्क वितर्क करना, वाद विवाद करना या किसी भी बहस चर्चा में उलझने का भी कोई उद्देश्य नहीं है। गीता की व्याख्या के दौरान जो भी उदाहरण लिए गए हैं वो व्यावहारिक जिंदगी पर तो आधारित हैं, परंतु किसी की व्यक्तिगत जिंदगी से कोई वास्ता नहीं है। इसलिए निवेदन है कि इन उदाहरणों को व्यक्तिगत तौर पर न लिया जाए। किसी भी सुझाव या सवाल के लिए एकमात्र जरिया चैनल का कमेंट बॉक्स ही रहेगा। निजी तौर पर फ़ोन करके या व्हाट्सएप द्वारा वक्ता या चैनल की जवाबदेही नहीं रहेगी। कमेंट बॉक्स में आए हुए श्रोताओं के कमेंट्स, प्रयुक्त शब्द इत्यादि की भी
वक्ता या चैनल की जवाबदेही नहीं रहेगी।